नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। तो सबसे पहली न्यूज है, इंडियन स्टॉक मार्केट में नए इन्वेस्टर्स का जो एडिशन है वो अगस्त मंथ के लिए मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 18% से डाउन हुआ है। अब इसके रीजन की बात करें तो देखिए, मार्केट में पिछले कुछ समय से वोलेटिलिटी बनी हुई है, खासकर ट्रंप टैरिफ की वजह से। इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो भी आउटफ्लो बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। यही कारण है कि अगस्त में केवल 12 लाख नए इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट में एंट्री करी। इसके साथ ही ये जो महीना है ये इस फाइनेंशियल ईयर का थर्ड लोवेस्ट मंथली एडिशन वाला मंथ बन गया है, यानी कि तीसरा ऐसा महीना जिसमें सबसे कम एडिशंस देखा गया है न्यू इन्वेस्टर्स का। हालांकि इसके बाद भी एनएससी में जो टोटल रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं उसकी संख्या बढ़कर लगभग 12 करोड़ के आसपास पहुंच गई है अगस्त 2025 तक। इसके बाद देखिए, रेलवे से जुड़ी कंपनी रेलटेल, इसके स्टॉक में आज 8% की तेजी देखने को मिली। रीजन है, कंपनी को 209 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, जिससे कंपनी के स्टॉक में पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आया। इसके बाद देखिए, डिफेंस स्टॉक में आज अच्छी खासी तेजी नजर आई, जैसे कि एचएएल, आस्ट्रा माइक्रोवेव और बीईएल। इसके अलावा भी जो भी इंडियन डिफेंस स्टॉक्स हैं उनमें आज तेजी नजर आई। अब इसके रीजन की बात करें तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने एक प्रपोजल जारी किया है 114 राफेल जेट्स खरीदने का, जो कि एक बहुत बड़ी डील है। और खास बात यह है कि ये जो राफेल हैं ये मेड इन इंडिया होंगे, यानी कि इनके पार्ट्स को पहले तो बाहर से मंगाया जाएगा, उसके बाद इसे असेंबल किया जाएगा इंडिया में। और इसी न्यूज के चलते आज इंडियन स्टॉक मार्केट में डिफेंस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी नजर आई। इसके बाद देखिए, राइस मिल कंपनी KRBL, इसके स्टॉक में आज 13% तक की गिरावट देखने को मिली। ये एक स्मॉल कैप एग्रीकल्चर कंपनी है। अब इसमें जो गिरावट आई है इसके रीजन की बात करें तो कंपनी के एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं जिन्होंने कंपनी से रिजाइन दे दिया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसर्न, यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ी चिंता के चलते। अब वो रीजन क्या है खुलकर वो सामने नहीं आया है, बट जब से ये रेजिग्नेशन आया है तब से कंपनी के स्टॉक में गिरावट नजर आ रही है। इसके बाद देखिए, वोडाफोन आइडिया, इसके स्टॉक में आज 7% तक की तेजी देखने को मिली। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको देखें तो कंपनी ने एक पिटीशन फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि उस पर जो करंट एजीआर लगा है उसको कम किया जा सके, उस पर कंपनी को राहत दी जा सके। अब इस पर 19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। तो ऐसे में सभी इन्वेस्टर्स की जो नजरें हैं वो लगी हैं 19 सितंबर की इस सुनवाई पर। और ये फैसला कंपनी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर कंपनी को कोर्ट से राहत मिल जाती है तो ये कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा। बट अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी के स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद देखिए, अर्बन कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ये अब क्लोज हो चुका है, बट इसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है और अब इसका अलॉटमेंट आज फाइनल हो जाएगा। अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया है तो आप इनकी रजिस्ट्रार की वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। आईपीओ को मिलने वाले रिस्पॉन्स की बात करें तो 103 गुना सब्सक्राइब किया गया है इस आईपीओ को, और इसकी जो एंट्री है इंडियन स्टॉक मार्केट में वो 17 सितंबर को होने वाली है। इसके बाद देखिए, एक और आईपीओ काफी बज बनाए हुए है, जिसका नाम है टेक डिफेंस आईपीओ, जो कि साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई एक कंपनी है और ये एक एसएमई आईपीओ है। और खास बात यह है कि इस विजय केडिया ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से इस आईपीओ का बज और ज्यादा हो गया है। साथ ही कंपनी का जो शेयर है वो ग्रे मार्केट में 82% के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा है। और ये जो आईपीओ है इसका जो टोटल साइज है वो 39 करोड़ रुपीस का है। वहीं ये जो आईपीओ है ये पूरी तरीके से फ्रेश इक्विटी इशू है, यानी कि जो भी पैसा आईपीओ से मिलेगा वो सब जाएगा कंपनी की ग्रोथ में। इसके बाद देखिए, ओयो अपने आईपीओ की वजह से काफी चर्चा में है और अब कंपनी के जो अनलिस्टेड शेयर हैं वो पिछले केवल एक महीने में 26% बढ़ चुके हैं। और इस तरह से रिटर्न के मामले में इसने अपने लिस्टेड कंपटीटर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। अब देखिए, ये कंपनी का ये जो आईपीओ है ये बज में क्यों है, इसकी बात की जाए तो देखिए, कंपनी ने क्वार्टर 1 की जो अर्निंग जारी की है वो काफी शानदार रही है। इसके अलावा कंपनी ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए भी देख रही है, जिसके तहत कंपनी ने रीब्रांडिंग की है और अपने ब्रांड का नेम चेंज करके प्रिज्म कर दिया है। इसके अलावा हालांकि कंपनी की वैल्यूएशन को लेकर कुछ बातें की जा रही हैं कि कंपनी जिस वैल्यूएशन पर आईपीओ लाएगी वो काफी हाई वैल्यूएशन होगी। और इसके अलावा कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो भी काफी कम है। लेकिन इन सब के बावजूद कंपनी के जो अनलिस्टेड शेयर हैं उनमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है पिछले एक महीने में। इसके बाद देखिए, आईटीसी फूड्स ये एंटर करने वाले हैं क्विक कॉमर्स सेक्टर में।
फ्रेश पैक फूड्स के साथ में, यानी कि ऐसे फूड्स जो कुछ घंटों के अंदर ही कस्टमर तक पहुंचाने होते हैं। मैक्सिमम एक दिन के अंदर कस्टमर तक इस तरह के प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी पड़ती है, क्योंकि इनकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। अब इसमें प्रोडक्ट कैसे आते हैं, जैसे कि कुकीज, केक, चपातीस, इसके अलावा अदर प्रोडक्ट्स। तो क्विक कॉमर्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए आईटीसी ने इस सेक्टर में एंटर करने का डिसीजन लिया है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो टोटली इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। और अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।